हेलो एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक प्रॉब्लम कॉलम एनालॉजी में लेके आए हैं। तो अभी तक हम क्या करते थे कि फिक्स सपोर्ट हुआ करते थे ए और डी पे। तो अगर ये हिंज हो जाए, हिंज सपोर्ट हो जाए, तब आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो अगर ये आपका हिंज हो गया, दोनों ए और डी हिंज है, ए एंड डी आर हिंज, तो इस केस में ये जो कॉलम एनालॉजी किस तरह से बिहेव करेगा। तो इस समय कॉलम एनालॉजी जो इनके एडी से डायरेक्शन से जाने वाली, उसको सेंट्रॉयड एक्सिस के रूप में हम लोग या न्यूट्रल एक्सिस के रूप में ट्रीट करेंगे, सेंट्रॉयड एक्सिस के रूप में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम एनालॉजी का जो फिगर निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए आपका ये है यहाँ पर, तो दिस इज योर फिगर समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए आई है, तो ये आपका दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज इनफिनाइट, दिस इज इनफिनाइट। तो ये आपका इनफिनाइट हो जाएगा यहाँ पर, हिंज जहाँ पर है, क्योंकि ई आई जीरो होगा तो 1/ei क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। 1/0 मीन्स इनफिनाइट। तो इस केस में अगर इस तरह का हिंज वगैरह आएगा तो ये इस एक्सिस का महत्व बढ़ जाएगा। दिस इज योर सेंट्रॉयड एक्सिस। कोई भी आई ए डी कर सकते हैं, आई ए डी ऑफ सेंट्रॉयड एक्सिस। दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो ये आई ए डी जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, और इसमें जो स्ट्रेस फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेस फॉर्म होगा, यहाँ पर आपका स्ट्रेस एम आई या एफ आएगा, और ये डिस्टेंस आपकी वाई कहलाएगी इसके सेंस में। और यहाँ जो मोमेंट यहाँ पर आएगा, जो भी मोमेंट आप यहाँ क्रिएट होगा, और आई यहाँ जो भी आएगी, तो इसका जो एफ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला हम यूज करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस का। तो यहां पर आप ध्यान दो, इस कोड में ये लोड का पैटर्न क्या है। एरिया तो आपका इनफिनाइट हो गया, एरिया का कंसेप्ट यहां नहीं होगा। एरिया इज ए इक्वल टू एल, सो इनफिनाइट यहाँ पर कॉलम एनालॉजी में। तो यहाँ पर इस चीज का है कि हमारा लोड कितना होगा। लोड जो आ रहा है, लोड इक्वल्स टू योर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई 2/3। दिस इज योर लोड। तो डब्ल्यू इज 20 इंटू एल इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 4 इंटू 2/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 16, 320/3 यूनिट आ जाएगा। दिस इज योर लोड। ये आपका लोड हो गया। तो अब ये लोड कहाँ काम कर रहा है, ये लोड यहाँ कहीं काम कर रहा है। दिस इज कमिंग वर्किंग ओवर हियर यहाँ। तो इस लोड की इस डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई, वाई डिस्टेंस है। तो वाई डिस्टेंस कितना है इसकी, इस लोड की 4 मीटर है। दिस इज योर वाई इक्वल टू 4 मीटर। अब हम आई सेंट्रॉयड आई ए डी निकालना चाहते हैं। तो आई ए डी क्या होगा कि ए दैट इज बी एच क्यूब बाई 3। बी कितना है आपका 1 इंटू एच इक्वल टू 4 क्यूब बाई 3। ये दो पार्ट में है, क्योंकि एक पार्ट तो आपका ये है, दिस इज बी एच क्यूब बाई 3 इसके रिस्पेक्ट में, और दिस ये भी बी एच क्यूब बाई 3 इसके रिस्पेक्ट में। और ये जो बचा हुआ है इसको नेग्लिजिबल मानते हुए इसका ए एच स्क्वायर लेंगे, प्लस ए मीन्स आपका है 4 इंटू 1 इंटू एच मीन्स 4 स्क्वायर। तो आपको समझ में आएगा कि आई ए डी क्या होगा, दैट इज इसका बी एच क्यूब, बी मीन्स 1, एच माने 4, सो बी एच क्यूब बी मीन्स 1 इंटू 4 क्यूब बाई 3 इंटू 2, बिकॉज 1 2 है तो इसलिए 2 हो गया। और इसका क्या हुआ, सेल्फ को निगलेक्ट करके ए एच स्क्वायर,
तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म एरिया के मेथड से ए एच स्क्वायर, ए इक्वल टू 4 इंटू एन, एच जो 4 है इसलिए यहाँ पर 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आई वाई हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, तो 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 64। तो 64 अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 5/3, 5 चौके 20, 5 छंग 30, 30/3, ये भी 320/3 आ जाएगा। तो योर आई ए डी इक्वल्स टू 320/3 एंड योर लोड इक्वल्स टू ये 320/3। तो लोड का मोमेंट क्या होगा, मोमेंट इक्वल टू पी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है वो सेंट्रॉइड एक्सिस से, दिस इज योर 320/3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो दिस इज योर 320, दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर मोमेंट, मोमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, हम फार्मूला लगाएंगे स्ट्रेस एम आई सी इक्वल टू एम आई डी, सॉरी बी इक्वल टू एम आई सी। ये एम आई बी और सी को देखा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एम बाई आई इंटू वाई। तो एम बराबर कितना है, दिस इज 320/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 320/3 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 4। इसकी डिस्टेंस जो मोमेंट के बाद जो आपका एम बाई आई इंटू वाई, वाई का वैल्यू जो है स्ट्रेस डायग्राम में 4 है, तो 4 भी यूज कर लेंगे। तो आप इसको यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16, दिस इज 16 किलोमीटर मीटर या जो भी है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो नाउ एम आई बी, एम ए क्या है, एम बी क्या हो जाएगा, एम बी बराबर एम सी इक्वल्स टू 0 माइनस एम आई बी, दैट इज -16 हो जाएगा। तो आपका डायग्राम, यू कैन ड्रा दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप ड्रा कर सकते हो। तो यू कैन ड्रा दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस थिंग। सो यू विल हैव दिस डायग्राम लाइक दिस। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। दिस इज योर WL²/8, this is WL²/8. You can have something like this, WL²/8, and at this point 0, and this is -16, and this is -16. So this will be -16, this will be also -16, this is minus, this is minus, and this is also -16, this is your -16. So your minus, this is -16, 16, and this is your 40, total is 40. So this will be your 40 minus 16, that is 24. So your bending moment diagram will be, this is your 24, this is your 16, and this is your, you can sort out something like this. This is your 16, and this is your 16. This is 0 and 0. This is BMD for this type of structure. तो अगर ये हिंज है तो आपको सेंट्रॉइड जो है इनफाइनाइट पे यहाँ मान करके m बाई आई इक्वल टू f बाई वाई फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती हैं तो आप उनको ऐसे सेटल कर लें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।